नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से फिलहाल वापस आ गया हूं अपने घर मुंबई। डॉक्टर कफील खान जेल से रिहा हो गए, अपने परिवार के बीच में हैं, अपने बच्चियों के बीच में हैं, अपने माँ जी के पास हैं, भाइयों के पास हैं। आगामी जीवन के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं, मेरे परिवार की तरफ से, पूरे देश की तरफ से। बहुत सारी शुभकामनाएं लगातार मुझे देश विदेश से, पूरे विश्व से आ रही हैं, खास तौर पे गल्फ कंट्रीज और अमेरिका वगैरह कंट्री से बहुत ज्यादा तौर पे, मतलब हर समुदाय के लोगों ने लगभग विश किया। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों के साथ था, आप लोगों की दुआएं थी जो आज ये चीजें मुमकिन हो पाई हैं। ये मैं नहीं कहता हूं कि मैंने किया है, मैं इसमें मेरी कोई हिस्सेदारी है। बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता मैं रहा हूं डॉक्टर कफील के लिए। जो मैं कर पाया, जो मेरी हैसियत थी, जो मेरी औकात थी, वो मैंने किया है। एक जेल से आने के बाद एक व्यक्ति की जो मेंटल स्थिति होती है, एक मानसिक स्थिति होती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। बहुत ज्यादा टॉर्चर के बाद डॉक्टर कफील खान बाहर आए हैं। बहुत सारे लोगों के एक अपेक्षा है कि मैं डॉक्टर कफील खान साहब के साथ में एक वीडियो पे आऊं, फोटो दिखाए। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी तरफ से उनको ऑलरेडी मैसेज दिया हुआ है और मैं वेट कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, इस समय परिवार का समय है, वो कर लें अपना, क्योंकि एक परिवार बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। मेरे लिए भी बहुत सबसे प्रायोरिटी मेरा परिवार है। तो कहीं ना कहीं इस समय वो एक लंबे दौरे के बाद, एक लंबे समय के बाद वो बाहर आए हैं, तो उनको एक ब्रेक का एक तरह से उनको अपने परिवार के बीच में रहना चाहिए। और मैंने कहा है उनके फैमिली को कि जब भी आपको लगे कि हाँ मुलाकात हो सकती है तो आप बताएं। रही बात जो डोनेशंस आई हैं, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं हिसाब देना चाहता हूं। मैं खुले तौर पे, सार्वजनिक तौर पे वो हिसाब देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर कफील के परिवार, उनके भाइयों से, उनकी पत्नी से कहता हूं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि कृपया वो हिसाब मुझसे लीजिए। आप मेरे पास कितने पैसे आए हैं, क्या स्टेटमेंट है, वो सारा चीज मैं देना चाहता हूं, आपको सपुर्द करना चाहता हूं। जो बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, कृपया वो पैसे मुझसे आप ले लीजिए, क्योंकि केस खत्म हो चुका है लगभग। अभी सारा चीज सेटल हो चुका है, जो भी मुझे करने थे मैं कर चुका हूं। अभी जो उसमें से जो पैसे बचे हैं, जो जनता ने आपके लिए दिया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं कि कृपया सार्वजनिक तौर पे चाहे एक साथ बैठ के आप वो मेरे से हिसाब ले लीजिए और पूरा का पूरा जो डिटेल है वो मैं आपको देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर कफील से और उनके परिवार से खास तौर पे निवेदन करता हूं कि अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, एटलीस्ट इस हिसाब के लिए कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे मिले, मुझे धन्यवाद करें, मैं कोई उसका हकदार नहीं हूं। सबसे ज्यादा जो मेहनत की है डॉक्टर कफील के भाइयों ने की है, जो दिन रात बेचारे कितने ही आंसुओं उन्होंने बहाई है, कितनी ही मिन्नतें उन्होंने की है, ये कोई नहीं जानता। मैं करीब से जुड़ा था तो मुझे हकीकत उसकी जानकारी है। वाकई में अगर किसी ने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है तो उनके भाइयों ने की है, और सबसे ज्यादा उनके छोटे भाई ने की है। तो मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसा भाई भगवान सबको दे जो सही तरीके से लड़े। लेकिन एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है जो जनता को मुझे बताना है। आप राजस्थान हैं, उत्तर प्रदेश हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, आपको लगता है कि अब हिसाब करना चाहिए, तो मैं स्वागत करता हूं उस क्षण का। मैं इंतजार करूंगा जब आप मुझे वो मौका देंगे। जो जिम्मेदारी जनता ने मुझे दी थी, जो आर्थिक मदद मुझे आई थी, वो मैं सारा का सारा आपको हैंडओवर करना चाहता हूं। अब आप तय करें कब मुझे इस हिसाब के लिए, मुझे कोई धन्यवाद नहीं चाहिए आपसे, न मैं किसी वीडियो में आपसे धन्यवाद लेना चाहता हूं। मुझे एक इंसानियत के तौर पे जो लगा मैंने किया, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जब चाहें, जहां चाहें, खुले मंच से मैं आपको पूरा डिटेल, पूरा हिसाब, पूरा स्टेटमेंट, पूरा एक्सपेंसेस विथ डॉक्यूमेंट, विथ एविडेंस मैं आपको हैंडओवर करना चाहता हूं। और जो बैलेंस अमाउंट है वो कहीं ना कहीं मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि डॉक्टर कफील साहब, आपने जो अस्पताल का एक सपना देखा है, 500 बेड का जो अस्पताल बच्चों के लिए जिसमें निःशुल्क इलाज होगा, कहीं ना कहीं ये पैसा आप उस समाज के कार्य के लिए इस्तेमाल करें, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एक एक रुपया उल्टा मेरी तरफ से भी जो बन पाएगा मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूं इस सोशल कॉज के लिए। तो कृपया आप थोड़ा सा आराम हो जाए। जैसे मेरी उनके परिवार से बात हुई थी पिछली बार जब वो जेल से छूट रहे थे, रात को 11:30 बजे के आसपास मैंने भाइयों को मैसेज किया था। मैंने उसमें कहा हुआ है, निवेदन किया हुआ है कि प्लीज अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद हम लोग बैठते हैं और जो भी चीजें लोगों के मन में जो शंका है उसे क्लियर कर देते हैं। मेरी तरफ से कोई शंका नहीं है, मैं तो पूरी तरह से क्लियर हूं। बीच बीच में स्टेटमेंट्स मैंने पोस्ट भी की थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब डॉक्टर कफील का जो परिवार है वो आगे आए और
लोगों के सवालों के जवाब दें। जो भी डोनेशंस आई हैं वो मैं आपको विद प्रूफ, विद स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में रखना चाहता हूं। अब आप तय करें आप मुझे कब बुला रहे हैं या कब मैं किसी व्यक्ति को, अगर आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरी टीम से मैं किसी को भेज देता हूं, आपको स्टेटमेंट हैंडओवर कर देगा, या आप चाहते हैं तो मैं ईमेल भी कर देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कृपया आप मुझे जिस भी, क्योंकि आपके पास सभी परिवार के लगभग सभी लोगों के पास मेरे नंबर हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो मैं सारी चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा और जो भी स्टेटमेंट है या जो भी सारी चीजें हैं वो मैं रख दूंगा और मैं खुद मेरे तरीके से आपसे मिलने के लिए आऊंगा और बैठ के हम लोग जो भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रिलीज है उसमें कहीं ना कहीं मेरे भी सम्मान की बात जुड़ी हुई है और मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई धब्बा लगे, क्योंकि बोलने वालों के मुंह पे तमाचा मारना मुझे आता है। मैं चाहूं तो अभी 2 मिनट में उनके मुंह पे तमाचा मार दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग आमने सामने आ जाएं और जरूरत है, देश जानना चाहता है कि क्या चीजें हुई, कैसे हुई हैं। मुझे उसमें ज्यादा नहीं जाना, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी इस केस में बचा हुआ है जो है हिसाब देना। तो मैं चाहता हूं और तमाम मेरे लोगों से निवेदन करता हूं, ये वीडियो के माध्यम से मैंने मैसेज ऑलरेडी डाला हुआ है, इसके माध्यम से भी मेरे विरोधियों से निवेदन है जो भी मुझे ट्रोल करते हैं, तो कृपया उनके भाइयों को निवेदन करें कि भाई विनय दुबे से हिसाब लीजिए, मैं हिसाब देना चाहता हूं। आप उनको बोलिए, जो भी लोगों के दिमाग में एक शंका है कि विनय दुबे ने अभी तक उस पैसों का क्या किया, क्या नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूं मेरे तमाम उन ट्रोलरों को कि कृपया उनके भाई, उनकी पत्नी डॉक्टर कफील खान से संपर्क करें और बोलिए विनय दुबे से हिसाब लीजिए। 1-1 रुपए का हिसाब देने के लिए विनय दुबे बैठा है, क्या आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? मैं वेट करूंगा और इसके बाद शायद इस मामले में मेरा कोई और वीडियो आए। अगला वीडियो अगर आएगा तो डॉक्टर कफील खान का उनके परिवार के साथ में ही आना चाहता है, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी आप लोग जितनी वीडियोस बनाना है बना सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी तरह से सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों को खुला ऑफर देता हूं। कृपया जितने भी लोगों के मन में शंका है वो डॉक्टर कफील खान, उनके परिवार, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनके माता के पास मेरा संदेश पहुंचाए या बोले उनको कि विनय दुबे से 1-1 रुपए का हिसाब लीजिए। मैं तैयार हूं, मैं 1-1 रुपए का हिसाब देने को तैयार हूं, ऑफिशियली बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो अब आप लोग तय करें, जो मेरे विरोधी हैं जो कहते हैं हिसाब दो, तो मैं देना चाहता हूं मेरे भाई डॉक्टर कफील के परिवार को मैं हिसाब देना चाहता हूं। आप कोशिश करो उनसे वो हिसाब लेने के लिए, मेरे तक या मेरे किसी भी, मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरा टीम चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वो बैठ के आपसे पूरा स्टेटमेंट ले लेंगे। ईमेल तक करने को तैयार हूं, अगर आपको लगता है तो कृपया आप उसे मेरी बात वहां तक पहुंचाएं। और जो विरोधी है मेरे, जिनके दिमाग में ये लगता है कि मैं चंदे के दम पे कमाता, भाई अपनी गाड़ी में चलता हूं, अपनी हिसाब किताब, मेरे ऊपर वाले ने बहुत मुझे बरकत दी है, बहुत मुझे सुकून दिया है जीवन में, आर्थिक तौर पे चाहे पारिवारिक तौर पे चाहे सामाजिक तौर पे, बहुत सम्मान दिया है। मुझे इस सब की अपेक्षाएं नहीं है। मैं अपने दम पे ये जो हाथ दिख रहा है ना, इस हाथ पे भरोसा करता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। ये चंदे वाले धंधे तुम्हारे हो सकते हैं, क्योंकि तुमको पता है, तुम लोग ये चीजें करते हो कि चंदे से कैसे अपना घर चलाया जाता है, इसके लिए आप लोगों को मिर्ची लगती है। तो उन तमाम मिर्ची लगने वालों मेरे भाइयों को निवेदन है, मैं खुला ऑफर दे रहा हूं, उनको बोलो हिसाब ले, मैं हिसाब देना चाहता हूं, ले लीजिए हिसाब। इंतजार करूंगा 10 दिन अगले, अगर नहीं होता है तो फिर मैं अपने तरीके से हिसाब तो दूंगा ही और हिसाब बराबर भी करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।